हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये दूसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो मैंने एनसीईआरटी से लिया है। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो जानेंगे ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या और देशांतर रेखाएं क्या है। पहले हम जानेंगे अक्ष क्या है। अक्ष क्या है? तो अक्ष आपका धुरी को कहते हैं। धुरी यानी अपने स्थान पर कोई खगोलीय पिंड जब घूमता है तो उसको अक्ष या धुरी कहा जाता है। दूसरा आपका है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त जो है वो एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी समान भागों में बांटती है। अगला आपका है गोलार्ध। अब जानेंगे गोलार्ध क्या है। तो गोलार्ध आपका है पृथ्वी के आधे भाग को गोलार्ध कहा जाता है, यानी विषुवत रेखा जो दो भागों में पृथ्वी को बांटती है उसके आधे भाग को गोलार्ध कहा जाता है। और गोलार्ध को इंग्लिश में कहते हैं हेमिस्फेयर। अगला आपका है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्त को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ, यानी तो विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, वहाँ से ऊपर की तरफ यानी ऊपरी ध्रुव की तरफ और वहाँ से नीचे की ध्रुव की तरफ जितनी भी रेखाएं हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं कहे जाती हैं और ये समान भागों में होती हैं। अगला है अक्षांश। अक्षांश रेखा को मापते कैसे हैं? तो अक्षांश रेखा को मापने के लिए हम 0 अंश लेते हैं और टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 360, यानी विषुवत रेखा से ऊपर 90 और विषुवत रेखा से विषुवत रेखा से 90 अंश ऊपर और 90 अंश नीचे, ये जितनी भी रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं और इनकी टोटल संख्या होती है 360। अगला आपका है पूर्ण वृत्त। पूर्ण वृत्त किसको कहते हैं? जो ये विषुवत रेखा होती है इस रेखा को क्या कहते हैं? पूर्ण वृत्त। पूर्ण वृत्त। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक मैंने गोला बनाया है और ये दो भागों में बटा हुआ है। ये इसी रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, यानी पृथ्वी को दो समान बराबर भागों में बांटती है और विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जो है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और विषुवत रेखा से नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और जो ये विषुवत वृत्त वाली रेखा है इसको 0 अंश से नापा जाता है। अगला टॉपिक आपका है अक्षांश रेखाएं के महत्वपूर्ण रेखाएं, यानी अक्षांश वाली जो रेखा है उसमें जो महत्वपूर्ण रेखा है वो कौन कौन सी है। तो पहली जो अक्षांश रेखा की महत्वपूर्ण रेखा है वो होता है विषुवत वृत्त, जो 0 अंश से मापा जाता है। ठीक है, जो उत्तरी विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव की तरफ 90 अंश और विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर 90 अंश, और ये सभी रेखाएं समान भागों में होती हैं। अगला टॉपिक आपका है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो आपका है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, और इसे 23.5 अंश वाली रेखा को बोला जाता है और इसका जो अंश है वो 23.5 अंश होता है। और इसके बाद आपका है मकर रेखा। तो ये मकर रेखा आपका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और इसे भी 23.5 अंश पे देखा जाता है। अगला आपका है विषुवत वृत्त। तो विषुवत वृत्त ये
उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं, यानी उत्तर में ये रेखा होती है और इसे 66.5 अंश पे मापा जाता है, यानी उत्तर में। और विषुवत के विषुवत रेखा जो होती है वो दक्षिण में होती है, ये भी 66.5 अंश पे होती है। अगला टॉपिक है ताप कटिबंध। अब ताप कटिबंध क्या होता है इसको देखेंगे। तो ताप कटिबंध यानी पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी जिस प्रकार से पड़ती है, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा, तो इसी रोशनी को, इसी ताप को क्या बोलते हैं, ताप कटिबंध। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। तो विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे, यानी विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर और विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर, इसके बीच का जो स्थान होता है उस पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, गर्म होता है। और इस भाग में जितने भी देश होते हैं वो गर्म इन्वायरमेंट में आते हैं। और इसके बाद आप देख रहे होंगे ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये आपका जो होता है ये शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ भी और ये भी, तो ये शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का इन्वायरमेंट ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। अगला आपका है शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध क्या होता है, तो ध्रुवों की ओर के जो स्थान होते हैं, यानी यहाँ और यहाँ, ये स्थान जो होते हैं यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, जिसके कारण यहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल ठंडा होता है, इसीलिए इसको शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक आपका है देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा क्या होती है इसको देखिए। देशांतर रेखा क्या होती है, ये रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है, यानी एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती है, ठीक है। इसे देशांतर रेखा कहते हैं। और ये रेखाएं कैसी होती हैं, अर्धवृत्त, यानी पूरा वृत्त नहीं बनाती हैं, आधे में ही खंडित हो जाती हैं। अगला टॉपिक आपका होता है मानक समय। अब देखेंगे मानक समय क्या होता है। तो मानक समय जो होता है वो ग्लोब पे एक अगला टॉपिक आपका है मानक समय। तो मानक समय क्या होता है, मानक समय वो समय होता है जो किसी देश में या किसी क्षेत्र में व्यवसायिक, कानूनी या सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करता है। अगला आपका टॉपिक है टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न है। तो टोंगा द्वीप आपका स्थित है प्रशांत महासागर में और मॉरिशस द्वीप स्थित है आपका हिंद महासागर में। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अच्छी सोच रखिए और अच्छे कर्म करिए। धन्यवाद। अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम